हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमको किन बातों को लेकर सॉरी फील नहीं करना चाहिए, किन बातों को लेकर हमको हमारी अपनी वैल्यू को कम करके नहीं देखना चाहिए खुद की नज़रों में। जब हम खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू कम कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली औरों की नज़रों में भी वो कम हो जाती है। तो इन बातों का हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे साथ क्या होता है ना, बचपन से हमको क्या सिखाया जाता है, फीमेल्स को सबसे प्यार करना, सबकी केयर करना, सबको खुश रखना सिखाया जाता है। और ये सब करते करते ना उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो कब पीपल प्लीज़र बन जाती है, और वो जो खुद की वैल्यू है ना, वो दूसरे दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, उससे वो अटैच कर लेती है। फीमेल्स ये भूल जाती है कि दूसरों की नज़रों में वैल्यूएबल बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद की नज़रों में वैल्यूएबल बने। तो फटाफट से बताती हूँ वो बातें जिनके लिए हमको कभी भी सॉरी फील नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, वैसे तो हमारी वार्डरोब जो है ना, कपड़ों से हमेशा भरी होती है, ओवरफ्लो हो रही होती है, लेकिन जब हम कहीं जाने लगते हैं ना, तो हम ना हमको ना कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता पहनने का। उसका रीज़न ये नहीं है कि हमारे पास कपड़े नहीं है या कपड़े कम है। उसका मेन रीज़न ये है कि हम अपनी ड्रेसेस को रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको क्या लगता है कि वहाँ पे भी मैंने ये पहना था, अब दोबारा पहनूंगी ना तो लोग क्या कहेंगे। उनको लगेगा कि बस इसके पास ना कोई और कपड़ा नहीं है, ये फिर से रिपीट करके आ गई। लेकिन एक्चुअली में ना ये एक समझदारी का साइन होता है जब हम अपने कपड़े करते हैं ना, रिपीट पहन के जाते हैं ना। क्योंकि हमारी वर्थ जो है ना, क्या हमने ड्रेसेस पहनी है, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, इसके साथ अटैच नहीं होती है। इवन जिन लोगों का फोकस अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ों पर होता है ना, वो इन सब छोटी छोटी बातों पर ना ध्यान नहीं देते कि आज क्या पहनूँ, कल क्या पहनूँ, कहीं ये रिपीट तो नहीं हो गया ना, पता नहीं किस किसने याद करके रखा होगा। किसी को भी याद नहीं रहता कि हमने कब क्या कौन सी ड्रेस रिपीट की है। और जिसको भी याद रहता है ना, उसका मतलब ये है कि उसका अभी फोकस जो है ना, बस इन छोटी छोटी बातों में ही है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, तो जो ये फेसबुक के सीईओ है ना, मार्क जुकरबर्ग, तो वो हमेशा ग्रे कलर की ही टी शर्ट पहनते हैं। और उन्होंने ना रोज़ की चॉइस ही ख़त्म कर दी है कि डेली डेली का कौन सा कपड़ा पहनना है, नहीं पहनना है। तो हम भी अगर ड्रेस रिपीट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हमको अपनी वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि मैंने समझदारी वाला डिसीजन लिया है। अभी दूसरी बात, हम फीमेल्स ना कभी कभी अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ब्रेड जैम दे देते हैं या बाहर का कुछ खाने को बोल देते हैं, क्योंकि वो मतलब बीमार थी या फिर किसी वजह से उनको टाइम नहीं था, या कभी कभी खाना बनाने का मन नहीं करता है। कभी कभी होता है ना ऐसा कि खाना बनाने का मन नहीं करता। कभी कभी मैं भी बच्चों को बोल देती हूँ, कभी कभी, रोज़ तो हमेशा नहीं बोलती हूँ, कभी कभी बोल देती हूँ कि चलो बाहर से लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ करते हैं ना, तो हमको खुद को नेगेटिवली जज नहीं करना है, उससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। हमको खुद के साथ इतना हार्ड नहीं होना है कि मैं ये नहीं करूँगी तो मैं अच्छी मम्मी नहीं हूँ, मैं ये नहीं करूँगी तो मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ। हमारी वैल्यू इससे डिसाइड नहीं होती है कि हमने टिफिन में आज क्या दिया था। उस बेसिस पे हमको खुद को जज नहीं करना है, जिससे हमारी वैल्यू हमारी नज़रों में बढ़ जाएगी। तो तीसरी बात यह है कि लेडीज़ के ऊपर ना बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अगर हम प्रोफेशनली एक्टिव है तो करियर पर भी फोकस करना है। अब इन सबको करते करते सबसे ज़्यादा प्रेशर लेडीज़ के ऊपर ये होता है कि उनको ना अपना बेस्ट दिखना भी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम अपना बेस्ट नहीं दिख रहे होते हैं। और जब हम अपना बेस्ट नहीं दिख रहे होते हैं ना, तो हमको अंदर से ना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, और हमको ना ये लगता है कि आज तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, पता नहीं वो मुझे सब देख कर क्या सोचेंगे, और हम ना बहुत फिर ज़्यादा ना लो लो फील करना शुरू कर देते हैं। तो हमको अपनी वैल्यू को इस चीज़ के साथ अटैच नहीं करना है कि मैं आज कैसी दिख रही हूँ। जब हम अपने आप को इसका फ्रीडम दे देते हैं ना कि अगर मैं अच्छी नहीं भी दिख रही हूँ, अच्छी नहीं भी लग रही हूँ, मेरे डार्क सर्कल है, एक डार्क स्पॉट है, वो दिख भी रहे ना, तो मुझे इस बात से लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हम अंदर से ना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और हमारी जो वैल्यू है ना, वो हम एक्सटर्नल लुक से डिटैच कर लेते हैं और खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ा लेते हैं। अब वो चौथी चीज़, करियर, बच्चे, सबको ना मैनेज करने में लेडीज़ को ना खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, अपनी केयर के लिए टाइम नहीं मिलता, अपने शौक पूरे करने उसके लिए टाइम नहीं मिलता, कहीं जाना है, घूमना वगैरह है तो उसके लिए टाइम नहीं मिलता। बहुत सी लेडीज़ को तो अपने स्किन केयर के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो अगर कुछ लेडीज़ ऐसे में कुछ टाइम अपने लिए निकाल लेते हैं ना, तो उनको ये लगने लग जाता है कि पता नहीं मैं कितनी सेल्फिश हो रही हूँ, सब मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं बाकी सारे कामों को छोड़कर अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो मी टाइम जो है ना, वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ही भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारा कप ही खाली है तो हम दूसरों को क्या पानी देंगे। तो जो मी टाइम होता है ना, उसके लिए हमको कभी भी सॉरी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी बुरी बात नहीं होती है।
मी टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता है, बल्कि हमारी मेंटल पीस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपनी वैल्यू को इस बात से डिटैच कर देंगे ना कि मी टाइम का मतलब होता है सेल्फिश होना, और कॉन्फिडेंटली हम अपना मी टाइम स्पेंड करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो वैल्यू है ना वो खुद की नज़रों में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शादी के बाद हमको क्या लगता है ना कि अब हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ जो है ना हमारी फैमिली है, तो फ्रेंड सर्कल की क्या ज़रूरत है। और जब हम अपने फ्रेंड से मिलकर आते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम कितने सेल्फिश है कि हमने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर दिया। इस तरह खुद को नेगेटिवली जज करके हम अपनी वैल्यू को अपने नज़रों में डाउन कर लेते हैं, तो फिर कोई और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाता। जबकि वो जो एक फ्रेंड सर्कल होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ हम अपने माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं, और हम फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं, तो फिर हम अपने हस्बैंड को, बच्चों को भी उनके फ्रेंड सर्कल में इंजॉय करने देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर वो बच्चे, हस्बैंड उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना अपने फ्रेंड सर्कल में, तो हम उनको भी निगेटिवली जज नहीं करते। तो इसलिए जब हम अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करें तो हमको कभी भी सॉरी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और बाकी सारे रिलेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने निकाले हैं जिसके लिए हमको ना सॉरी फील बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।